नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखें, आज अपन लोग संसद यानी पार्लियामेंट के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। देखें, संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनती है। यानी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिड़ला हैं, जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं। जबकि राज्यसभा को अपना सभापति चुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो देखें, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो भारत के वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी कौन है जी? जगदीप धनखड़ है। क्यों? जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इसी प्रकार देखें, भारत के प्रधानमंत्री कौन है जी? नरेंद्र मोदी हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की। क्वेश्चन 2, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है 25 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 30 वर्ष। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए।
क्वेश्चन 3, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने के ऊपर नहीं होनी चाहिए? यानी 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने के ऊपर नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 3 महीने, बी है 6 महीने, सी है 9 महीने, डी है 12 महीने। तो 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितने से ऊपर नहीं होनी चाहिए जी? 6 महीने के ऊपर। यानी संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर ही हो सकता है। क्वेश्चन 4, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो देखें, ऑप्शन ए है संविधान संशोधन विधेयक, बी है वित्त विधेयक, सी है साधारण विधेयक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त बैठक के संबंध में होती है जी? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। देखें, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखें और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में रखें। मान लो एक सदन में रख दिया और उस सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने उसे कितने महीने पास नहीं किया? 6 महीने पास नहीं किया। तो साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है जी? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 118। तो कहने का अर्थ है कि साधारण विधेयक के ऊपर संसद की संयुक्त बैठक बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। इसी प्रकार इसमें दे रखा है कि संविधान संशोधन विधेयक किस में रखा जाएगा? तो देखें, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखें और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में रखें। लेकिन संविधान संशोधन के ऊपर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। यानी संविधान संशोधन के ऊपर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य हैं? यानी किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है राजस्थान। तो राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य कहाँ पर हैं जी? उत्तर प्रदेश में हैं। और कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? लोकसभा के सदस्य 80 हैं। जबकि विधानसभा के सदस्य कितने हैं जी? विधानसभा के सदस्य 403 हैं। इसी प्रकार राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं जी? राजस्थान से राज्यसभा की सीटें 10 हैं। जबकि राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं जी? 25 हैं। जबकि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? 200 हैं। इसी प्रकार हरियाणा है, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं जी? 5 हैं। जबकि हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 10 हैं। जबकि हरियाणा में विधानसभा की सीटें, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? 90 हैं। तो कहने का अर्थ है कि सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। क्वेश्चन 6, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऑप्शन ए है 15 दिन, बी है 14 दिन, सी है 20 दिन, डी है 30 दिन। तो क्या आएगा जी? 14 दिन। देखें, संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो धन विधेयक
सिर्फ पहले किस में रखा जाएगा जी? लोकसभा में ही पहले रख सकते हैं। यानी धन विधेयक को सर्वप्रथम अपन लोग पहले कहाँ पर रख सकते हैं? लोकसभा में ही रख सकते हैं, राज्यसभा में पहले नहीं रखेंगे। और लोकसभा में रखने के बाद में लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो फिर कहाँ पर जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा उसे पास कर दे ठीक है, और यदि उसे पास भी नहीं करे तो भी वह 14 दिन के बाद में क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। और राज्यसभा उसे पास न करे और न फाइल करे, और यदि वो अपने पास अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के बाद में धन विधेयक अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में सर्वोपरि कौन है जी? लोकसभा है। राज्यसभा तो इसे अपने पास अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। क्वेश्चन 7, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यसभा अध्यक्ष और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये पूछा जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला हैं, जो कि सांसद कहां से हैं? कोटा बूंदी से हैं। जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है जी? जगदीप धनखड़ हैं। जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। जबकि राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन 8, राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं? ऑप्शन ए है ऊपरी सदन, बी है स्थायी सदन, सी है द्वितीय सदन, डी है उपयुक्त सभी। तो राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं जी? उपयुक्त सभी। यानी ऊपरी सदन, स्थायी सदन व द्वितीय सदन किसके नाम हैं? राज्यसभा के। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रथम सदन कौन सा है? प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। यानी लोकसभा अस्थायी है, यानी लोकसभा भंग हो सकती है। जबकि राज्यसभा कौन सा सदन है? स्थायी सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में सदस्य संख्या हमेशा बनी रहती है, इसीलिए तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन 9, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? यानी राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है राज्यसभा का उपसभापति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है जी? राज्यसभा का उपसभापति। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह हैं। नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है जी? हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में उसका संचालन कौन करता है जी? राज्यसभा का उपसभापति। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिड़ला हैं। जबकि उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। क्वेश्चन 10, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? यानी भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है इंद्र कुमार गुजराल, डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी तीनों के तीनों राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की
प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जी? श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से और 2014 तक भारत के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इसी प्रकार इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा सदस्य रहे हैं, यानी तीनों के तीनों राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन 11 है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है एस जयशंकर प्रसाद, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है नरेंद्र मोदी और डी है पीयूष गोयल। तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है जी? नरेंद्र मोदी ने किया है। और नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को। क्वेश्चन 12 है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? ऑप्शन ए है गोलाकार, बी है त्रिकोणीय, सी है चतुर्भुज, डी है अष्टभुज। तो नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। और इसी प्रकार जो पुराना संसद भवन है, पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन है। संविधान सदन, यानी पुराने संसद भवन का नाम क्या है जी? संविधान सदन है। क्वेश्चन 13 है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? ऑप्शन ए है विमल पटेल, बी है चार्ल्स कोरिया, सी है फरीबोज साहब और डी है विलियम एमर्सन। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है जी? विमल पटेल हैं। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, बी है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, डी है लोकसभा और राज्यसभा। तो कानूनों को कौन बनाता है जी? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। देखें, संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जबकि संसद के अंग कितने हैं? संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसलिए कोई भी कानून हो, वो संसद ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसके ऊपर हस्ताक्षर कौन नहीं करते? राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इसलिए कानूनों को कौन बनाता है जी? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है मीरा कुमार, बी है सोनिया गांधी, सी है सुषमा स्वराज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। जबकि ये पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो देखें, ये अग्निवीर, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, आर्मी, कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।